दिल्ली एक ऐसा शहर जो हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है, जहां लाखों लोग अपने सपनों की तलाश में निकलते हैं। लेकिन इसी भीड़भाड़ में कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो दिल दहला देती हैं। ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात कोमल नाम की युवती के साथ हुई। वह अपने जीवन को संवारने और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का सपना देख रही थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी इतनी बेदर्दी से खत्म कर दी जाएगी कि सुनकर रूह कांप उठेगी। कोमल दिल्ली के सुंदर नगरी क्षेत्र में अपनी दादी के साथ रहती थी, जबकि उसके माता पिता गढ़ में बसे थे। वह कॉल सेंटर में काम कर रही थी और अपने जीवन को स्थिरता देने की कोशिश में लगी थी। एक साधारण लड़की की तरह उसके भी कुछ सपने थे, लेकिन उसकी मासूमियत पर भरोसा कर लेने वाला एक शख्स ही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना जानकार आसिफ था। 12 मार्च की सुबह कोमल अपने घर से रोज की तरह दफ्तर के लिए निकली। सब कुछ सामान्य था। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। लेकिन उस दिन वह न तो दफ्तर पहुंची, न ही शाम तक घर लौटी। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। कोमल का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिससे चिंता और बढ़ गई। रिश्तेदारों और सहकर्मियों से संपर्क करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। 13 मार्च को जब उसका कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच आरंभ की और उसके फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली। कोमल की अंतिम लोकेशन सीमापुरी क्षेत्र में दर्ज हुई थी। उसके बाद वह अचानक लापता हो गई थी। पुलिस लगातार 5 दिन तक सुराग तलाशती रही। फिर 17 मार्च को छावला इलाके की एक नहर से एक अज्ञात शव बरामद हुआ। जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वह कोई और नहीं, कोमल ही थी। शव को बड़े पत्थर से बांधकर पानी में फेंका गया था, ताकि वह सतह पर न आ सके और किसी की नजर न पड़े। पूरे इलाके में इस खबर ने खलबली मचा दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। कोमल के मोबाइल रिकॉर्ड्स में आखिरी कॉल एक टैक्सी चालक आसिफ के नाम थी। पुलिस ने उसे ट्रैक कर हिरासत में लिया। आसिफ ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने साक्ष्य रखे तो वह टूट गया और सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि 12 मार्च को उसने कोमल को कैब में बिठाया था। दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन हाल ही में उनके संबंधों में दरार आ गई थी। गाड़ी में ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आसिफ ने उसका गला घोंट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने साथी जुबैर को बुलाया और शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने कोमल की लाश को सुनसान इलाके में ले जाकर भारी पत्थर से बांधा और छावला की नहर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो जाएगी और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अपराध कभी छुपता नहीं। पुलिस की तेजी और सटीक जांच से वे जल्द ही गिरफ्त में आ गए। जब जुबैर को पकड़ा गया तो उसने भी सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि आसिफ डरा हुआ था और उसने मदद मांगी थी। उन्होंने सोचा कि शव को इस तरह छिपा देंगे कि कोई उनका नाम तक न ले पाए, लेकिन किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। कोमल के माता पिता के लिए यह एक असहनीय क्षति थी। उनकी बेटी जो जीवन संवारने के लिए दिल्ली आई थी, वह इस क्रूरता का शिकार हो गई। पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल था। लोग मांग कर रहे थे कि अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। यह केवल कोमल की कहानी नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों की कहानी थी जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और कुछ हैवानों की नजरों का शिकार बन जाती है। इस घटना से कुछ बेहद जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यह कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। कोमल और आसिफ दोस्त थे, लेकिन उसी दोस्त ने उसकी जान ले ली। यह घटना बताती है कि कई बार सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। दूसरी अहम बात यह कि तकनीक के इस युग में अगर कोमल ने अपनी लोकेशन या यात्रा की जानकारी किसी नजदीकी को भेजी होती तो पुलिस को उसे खोजने में मदद मिल सकती थी। महिलाओं को खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा ऐप्स, जीपीएस ट्रैकिंग और इमरजेंसी अलर्ट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी महिलाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए ताकि वे खुद को मुश्किल परिस्थितियों में संभाल सकें। इस केस ने यह भी उजागर किया कि समाज की चुप्पी अपराधियों को बढ़ावा देती है।
अगर गुमशुदगी की खबर के बाद पड़ोसी और पुलिस और सतर्कता दिखाते तो शायद कोमल की जान बचाई जा सकती थी। अपराध केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना देना हमारा कर्तव्य बनता है। यह घटना यह भी साबित करती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को भी बदलना होगा। यदि समाज अपराध के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो और अपराधियों को यह एहसास हो कि उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो अपराधों में निश्चित रूप से कमी आएगी। पुलिस की तत्परता सराहनीय थी, जिसने आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया। लेकिन अगर न्याय व्यवस्था और अधिक तेज और प्रभावी हो तो इससे अपराधियों में भय पैदा होगा। त्वरित और सख्त सजा न केवल पीड़ितों को न्याय देती है, बल्कि भविष्य के अपराधियों को भी चेतावनी देती है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि अपराधी सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कानून की पकड़ से बच पाना मुश्किल है। कोमल की लाश को छिपाने की योजना भी नाकाम रही। इसका संदेश स्पष्ट है, कोई भी अपराध छिप नहीं सकता। कोमल की हत्या सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं थी, यह पूरे समाज की सुरक्षा पर सवाल था। हर वह महिला जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रही है, इस खतरे से जूझ रही है। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी है। हमें महिलाओं को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि सुरक्षित भी बनाना होगा। जब तक वे खुद को हर जगह सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक हम एक विकसित समाज नहीं कहला सकते। इस अपराध को जड़ से मिटाने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को एक साथ आना होगा। यह हत्याकांड सिर्फ कोमल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर हमने इससे कोई सबक नहीं लिया तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम चेतें, जागरूक हों और महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। तभी हम एक सुरक्षित और सभ्य समाज की नींव रख पाएंगे।